फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 91। आज आर्टिकल 92 को हम कवर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आती रहेंगी। देखते हैं इसमें क्या बताया। द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रोसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। यानी जो चेयरमैन है राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और डिप्टी चेयरमैन है वो क्या है, कोई भी रिजोल्यूशन चल रहा है अगर उनको हटाने का, तो उस टाइम पे क्या है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे। कोई भी सभा के सभापति उपसभापति नहीं रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। एट एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स while any resolution for the removal of the vice president and from his office is under consideration, the chairman, or while any resolution for the removal of the deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause 2 of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman or as the case may be the deputy chairman is absent। कहने का मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा की कोई भी सिटिंग, कोई भी बैठक चल रही होगी, उसमें अगर प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो डिप्टी चेयरमैन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी चेयरमैन रहता है राज्यसभा का, और जो डिप्टी चेयरमैन है, ये दोनों ही अगर ऑफिस में प्रेजेंट होने के बाद भी उस बैठक को प्रिसाइड नहीं करेंगे। जब उन पर रिमूवल वाला चल रहा है तो वो खाली बैठेंगे, बैठने की उनको अनुमति है, वो राज्यसभा की बैठक में बैठ सकते हैं, पर वो एज ए नॉर्मल मेंबर बैठेंगे। वहाँ पे वो एज अ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति के रूप में नहीं रहेंगे, वो नॉर्मल बंदे के हिसाब से रहेंगे। तो उस केस में कौन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रहेगा? जो कि क्लॉज 2 91 आर्टिकल 91 की क्लॉज 2 में क्या बोला गया है कि अगर उपराष्ट्रपति एब्सेंट है उसके बाद डिप्टी चेयरमैन का काम करेंगे। डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, उसके नीचे मैंने जैसे बताया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं रहती है। जो बंदा किसी भी पोर्टफोलियो में होल्डर है, कोई अधिकारी है, वो अगर छुट्टी पे है, एब्सेंट है, तो उससे नीचे वाला अधिकारी उसकी पोस्ट को उस दिन के लिए देखता है जब तक के लिए वो एब्सेंट है। यानी जो साइनिंग अथॉरिटी है वो कभी भी ऐसा नहीं कि छुट्टी पे है तो उसको उसकी अथॉरिटी किसी को देनी रखी है। तो सेम इसमें बताया है, अगर हटाने का, रिमूवल का जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, अगर वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के और डिप्टी चेयरमैन दोनों में से किसी के भी अगर हटाने का प्रावधान या जो कार्यक्रम चल रहा है हटाने का, तो वो उस टाइम प्रिसाइडिंग नहीं रहेंगे। हिंदी में कहते हैं राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी, उपस्थित रहेंगे पर फिर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वो उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिसमें यथास्थिति सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं। यानी उनकी अनुपस्थिति होने पर जो कार्रवाई होती है, यानी वो अनुपस्थित हैं, सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति सभापति का काम करते हैं, और वो भी अगर अनुपस्थित है तो जो उससे अगले जो सीनियर मोस्ट बंदा है या जो भी एच पर नियम हो सकता है राज्यसभा का चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, वो उस पोस्ट पे रहेगा। क्लॉज 2 क्या बोला है? द चेयरमैन शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन इन द काउंसिल, बट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 100 शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एट ऑल ऑन सच रिजोल्यूशन और एनी अदर मैटर रिलेटेड ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग्स। यानी जो चेयरमैन है राज्यसभा के, जो चेयरमैन यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या है, प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, वो बैठकों में बैठ सकते हैं, पर वो वोट नहीं दे सकते। जब उनको हटाने का जो रिजोल्यूशन चल रहा है उस टाइम वो बैठकों में बैठ सकते हैं, पर जब वोटिंग चल रही होगी
राज्यसभा में वोटिंग चलती है ना कि इतने मेजोरिटी से पास करने की कोई चीज, तो उस वोटिंग में वो हिस्सा नहीं दे सकते। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा संकल्प पर या ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। मत नहीं दे सकते हो। अभी उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। तो हटाने की कार्रवाई कब चलती है? जब संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर वोट देने का भी हक नहीं है, वो असंवैधानिक है, ठीक है। ये हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेरून बैरिकेड।